दलित मुस्लिम इशू जब भी उठता है तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है, जो मुखालिफ लोग भी सवाल कर देते हैं और जिसका जवाब भी जो है तो पक्षधर लोगों के पास नहीं होता है। देखिए, भारतीय समाज में दलित मुस्लिम भी छुआछूत का शिकार है। इस्लाम में छुआछूत की गुंजाइश नहीं है, ये तो सारे लोग दलील देते ही हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय समाज का सवाल है, जहाँ पर छुआछूत पाया जाता है, वहाँ पर दलित मुस्लिम भी छुआछूत के शिकार हैं। वो कैसे? अब आप इसको अगर मज़हब की निगाह से देखिएगा तब तो आपको लगेगा कि सही माने में चूँकि इस्लाम में छुआछूत की गुंजाइश नहीं है इसलिए इनके साथ छुआछूत नहीं होता हो। लेकिन संविधान इस्लाम का नज़रिए से थोड़ी देखता है या हिंदुइज्म का नज़रिए से थोड़ी देखता है। संविधान तो संविधान है, ये एक इंसान के नज़रिए से देखता है। अब देखिए, आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि जब आपसे ये सवाल किया जाएगा कि मुसलमान में छुआछूत है तो आप बोलिएगा नहीं है, लेकिन इस्लाम में छुआछूत की गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में दलित मुसलमान भी छुआछूत के शिकार वैसे ही हैं जैसे दूसरे मजहब के छुआछूत के शिकार हैं, वैसे ही। अब इसका एग्जाम्पल आपको दे देते हैं हम। देखिए, नाला सफाई का काम जो करने वाले लोग होते हैं, जिनको डोम कहते हैं, मेहतर कहते हैं, भंगी कहते हैं, ये नाला पैखाना सफाई का काम करते हैं। और छुआछूत का जहाँ सवाल है तो उसमें दो फ्रैक्शन है मुल्क में। एक वो लोग जो छुआछूत का प्रैक्टिस करते हैं और एक वो सेक्शन है समाज का जो छुआछूत का सफरर है। अब छुआछूत का प्रैक्टिस करने वाले ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समाज में लोग हैं, मुस्लिम समाज में भी है, सिख समाज में भी लोग हैं, ईसाई समाज में भी लोग हैं। और उसी तरह से छुआछूत के शिकार सिर्फ हिंदू समाज में लोग नहीं है, मुस्लिम शिकार में भी दलित मुसलमान छुआछूत के शिकार हैं, सिख समाज में भी है, ईसाई समाज में भी है। इसलिए किसी एक मजहब के नज़रिए से देखने के बजाय आप समाज के नज़रिए से देखिए, इंडियन सोसाइटी के परपेक्स में देखिए इसको। तो एक नाला पैखाना साफ करने वाला, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको अपने काम के लिए हर दरवाजे जाना है। उसमें कुछ दरवाजे ऐसे होंगे जो छुआछूत का प्रैक्टिस करते हैं, वो तो उनको देख के भागेंगे कि भाई इनसे छुड़ा जाएंगे हम, इनको अपने दरवाजे के अंदर नहीं घुसने देना है, इनसे बच के रहना है। ये अगर हमसे छुला गए तो सब गंदा हो गए, नापाक हो गए। तो कुछ दरवाजे तो ऐसे हैं जो सफाई करने वाले से छुआछूत प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो उनसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब इस प्रैक्टिस में, छुआछूत के प्रैक्टिस में, जो लोग छुआछूत का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो, वो ये नहीं देखते हैं जो सफाई करने वाला, काम करने वाला हो, जो डोम हो, चाहे मेहतर हो, चाहे भंगी हो, जो हलाल खोर हो, उसको ये नहीं देखते हैं कि ये लोग कौन मजहब का है। ये देखते हैं कि सफाई काम करने वाला, ये गंदा काम करने वाला आदमी है, ये इसके साथ तो छुआछूत, हमको छुआछूत करना है, उससे नफरत होती है उनको। बोले न बोले लेकिन नफरत तो करते ही हैं लोग। तो वो नफरत करने वाले जो छुआछूत का प्रैक्टिस करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि वो सफाई करने वाला हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, ईसाई है। वो सिर्फ देखते हैं कि ये डोम है, ये बंगी है, मेहतर है, हलखोर है, हिला है, हलखोर है, यही सब देखते हैं। तो इसी नफियत के बुनियाद पर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कायम किया गया। अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि आर्टिकल 16 में प्रोविजन कर दिया गया कि अनटचेबिलिटी का प्रोविजन अब अनटचेबिलिटी हो गई, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है ना। समाज में क्या प्रैक्टिस होता है ये भी देखना पड़ता है। तो समाज में आज भी वही प्रैक्टिस है, परहेज जरूर करते हैं, सामना सामनी नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो करते ही हैं, छुआछूत तो मानते ही हैं लोग। तो वो हिंदू डोमो या मुस्लिम डोमो सबके साथ छुआछूत करते हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इन दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ब्रिटिश हुकूमत ने दिया था डॉक्टर अम्बेडकर के पहल पर।
और उस वक्त कानून में यही लिखा हुआ था कि ये इंडियन क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा और बुद्धिस्ट ऑफ बंगाल को नहीं मिलेगा, बाकी सारे लोगों को मिलेगा। भारत में मतलब ये हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को मिलेगा, सिखों को मिलेगा, बुद्धिस्ट जो बंगाल छोड़कर जो बुद्धिस्ट हैं उनको भी मिलेगा। सिर्फ इंडियन क्रिश्चियन को मना किया गया था और बुद्धिस्ट ऑफ बंगाल को मना किया गया कि वो नहीं आ सकते इस दायरे में। उसकी वजह तो सरकार समझती है कि क्यों नहीं लाए। लेकिन ये दलित मुस्लिम जो बाहर आज हैं उसकी वजह तो किसी को समझ में नहीं आती है, जबकि वो जात के हिसाब से दलित है और मजहबी बिहेवियर जो समाज में होता है छुआछूत का, उसका भी शिकार है वो, उसके बावजूद नहीं मिलता इसको। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये कहकर कि ये मुस्लिम दलित है, ये छुआछूत का शिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वो मुस्लिम दलित ज़रूर है, इस्लाम में छुआछूत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो छुआछूत का शिकार है, इसलिए उसको दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में उसके साथ बिहेवियर वही हो रहा है जो और दूसरे दलितों के साथ होता है। तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, क्लियर कट नाइंसाफ़ी होती है। इसलिए जो भी लोग इस मुकदमे को देख रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट भी इस मुकदमे को डील कर रही है, तो उसको इस पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि भले ही इस्लाम में ज़ात पात या छुआछूत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में ज़ात पात भी है और छुआछूत, भारतीय दलित मुसलमान भी छुआछूत के शिकार हैं इंडियन सोसाइटी के परप्लेक्स में। शुक्रिया।